रॉयटर्स के हवाले से जो खबर बताई गई थी कि अमेरिका डिफ्रीज करेगा एसेट्स को, ईरान की जब्त संपत्तियों से जुड़ी ही खबर आ रही है, क्योंकि रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई थी। अब अमेरिका ईरान की संपत्ति अनफ्रीज नहीं करेगा, ये दावा किया जाने लगा है। मुझे लगता है कि रॉयटर्स ने जो खबर चलाई थी, रॉयटर्स ने कहा था कि टॉप ईरानी सोर्सेज ने कहा है कि वो कतार में और बड़े इंटरनेशनल फॉरेन बैंक्स में वो ईरान के एसेट्स को डिफ्रीज करेंगे। उस पर ईरान की जब्त संपत्तियों से खबर यह आ रही है कि अमेरिका ईरान की संपत्ति को अनफ्रीज नहीं करेगा। तो देखिए, जब बातचीत होती है तो एक पूरी लिस्ट रहती है, अपने अपने दावे होते हैं। अब कौन से ईरानी सोर्सेज ने क्या ये दिखाने के लिए कि अमेरिका झुक रहा है, रॉयटर्स को ये खबर दे दी कि भाई अमेरिका तैयार हो गया है संपत्ति डिफ्रीज करने के लिए। ये भी हो सकता है कतर वाला पोर्शन डिफ्रीज हो रहा हो, पर अमेरिका का जो अमेरिका के अंदर है पैसा वो ना अनफ्रीज हो रहा हो। अभी देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि देखिए रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आई, हमने दर्शकों को बताई कि भाई ईरान की जो संपत्तियां हैं उसको डिफ्रीज करेगा अमेरिका, लेकिन अब ये खबर आ रही है, और ये रॉयटर्स ने किसको कोट किया, ईरान, रॉयटर्स ने भी अपने से नहीं बताया। रॉयटर्स ने कहा कि टॉप ईरानी सोर्सेज आर टेलिंग अस। अच्छा, अब उससे भी बात पलट गई है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि डिफ्रीज नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हर कोई अपना अपना ऐसे वक्त पर जो होता है ना, अपना गेम खेलते हैं ये दिखाने के लिए कि अमेरिका झुक रहा है। क्योंकि देश के अंदर भी तो आप देखिए अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अविश्वास के साथ बात कर रहे हैं। ईरान में भी तो लोगों को ऐसा नहीं लगे ना कि अमेरिका से लड़ रहे थे, इंपीरियल पावर से लड़ रहे हैं कल तक, और आज झुक गए हैं। तो अमेरिका को ये दिखाने के लिए एग्रीड अंजना जी, आप जब बात कर रहे थे, हम जब न्यूज ब्रेक हो रही थी, हम यही कह रहे थे ना कि हमें डाउट है कि अमेरिका का पोर्शन है अमेरिका करेगा, क्योंकि ट्रम्प खुद जब ओबामा को इतनी ब्लेम करता रहता था कि उसने क्या ब्लंडर करा, तो वो खुद नहीं करना चाहेगा ये, तो इसलिए थोड़ा डाउट था उस खबर पे। बट अभी लेट्स सी एज यू से, अमेरिका वाला पार्ट भी बहुत बड़ा है, 40 बिलियन डॉलर के करीब है वो। कतर वाला पार्ट तो सिर्फ 6 और 7 बिलियन डॉलर के करीब है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि सिर्फ कतर वाले पार्ट की बात हो रही हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि देखिए दोनों तरफ से, एक तरफ सीएनएन कुछ रिपोर्ट देता है, उसको तस्नीम न्यूज डिनाई कर देता है, और ये काउंटर चल रहा है। तो आप, और एक तरफ रॉयटर्स कोई खबर दे देता है, उसको फिर दूसरा कोई मीडिया हाउस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अब बातचीत के दौरान देखिए यही स्थिति बनेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर एक जिसको कहते हैं मेंटल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डील्स इसी तरह से होती है, आप लिस्ट लेकर जाते हैं, उसमें से आपको पता है कि ये शायद मान ले, लेकिन 10-15 उसके साथ एक्स्ट्रा भी गिनाते हैं जिसको ना माने, और फिर कहें कि देखो हमारे 15 तो तुमने माने ही नहीं। तो ये एक तरीका होता है बार्गेन करने का ऐसी डील में। फिलहाल 2 बड़ी बातें हैं जो अभी तक आई हैं। सबसे पहले, शहबाज शरीफ की ईरानी दल से बातचीत हो चुकी है। ईरानी दल से बातचीत के बाद शहबाज शरीफ जेडी वैंस से मिले हैं, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। जेडी वैंस के साथ अब वो बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। रॉयटर्स ने, लेकिन इससे पहले ही, अमेरिका की बातचीत नहीं हुई जेडी वैंस की शहबाज शरीफ से, उससे पहले ही रॉयटर्स ने ईरानी सोर्सेस को कोट करके ये कह दिया कि अमेरिका ईरान के जो एसेट्स हैं उसको डिफ्रीज करेगा कतर और फॉरेन बैंक्स में। तो देखिए ये इस तरह का एक पूरा जो मोल भाव है वो इस वक्त अपने चरम पर है, लेकिन जेडी वैंस से बातचीत के बाद उम्मीद है कि शायद वो बाहर आए, वो एड्रेस करें और वो क्लैरिटी एक आए, क्योंकि इससे पहले लेबनान को लेकर असमंजस की स्थिति थी। पाकिस्तान बोल रहा था लेबनान शामिल था, अमेरिका और इजराइल ने कहा नहीं था, ईरान ने कहा लेबनान के बिना कोई बातचीत ही नहीं होगी। तो ये इस तरह की जब डील स्ट्राइक होती है तो उसमें कंफ्यूजन रहता है। रविंदर जी और एब्सोल्युटली अंजना जी, अब बात यह है कि वो कह रहे हैं कि वो उनका पैसा अनफ्रीज कर देगा, ठीक है, तो उसके बदले में ईरान क्या देगा? ये तो बार्गेनिंग है ना। तो अभी एक पार्ट आया कि अगर पैसा अनफ्रीज होता है, चाहे कतर में चाहे अमेरिका में या टोटल, उसके एक्सचेंज में ईरान क्या दे रहा है? हॉर्मुज को खोल दे रहा है क्या? अपना न्यूक्लियर वेपन प्रॉमिस कर रहा है, वो तो क्या करेगा, न्यूक्लियर वेपन मैं नहीं बनाऊंगा। एनरिचमेंट कैंसिल कर रहा है क्या? तो कौन किस एक्सचेंज में क्या दे रहा है? अभी जो हिजबुल्लाह वाली बात हो रही है, वो हमने शुरू में भी कहा था कि दिस कैन वेरी वेल बी अ टैंडम इन दोनों अमेरिका और इजराइल के बीच में, कि इजराइल इनको मारता रहे ताकि अमेरिका के पास एक छोटा सा कार्ड हो। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा कि आजकल प्रोपेगेंडा भी बहुत चलता है, इसमें सच और झूठ ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। कई बार ये प्लान भी होता है इस तरह की खबर डालना। रॉयटर्स कह रहे हैं ना सर कि टॉप ईरानी सोर्सेस, तो कई बार जो सरकारें हैं वो भी इस तरह की खबर अपना एक एज लेने के लिए प्लांट करती हैं। नहीं, बिल्कुल, ताकि उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर डाला जाए। अभी भी देखिए कि दोनों तरफ से धमकियां भी आ रही हैं। अमेरिका का ट्रम्प भी धमकी दे रहा है, ईरान भी धमकी दे रहा है, और एक भरोसे की बात भी दोनों तरफ से हो रही है। तो ये सब चीजें इस समय में जो माहौल काफी
मिसट्रस्ट वाला है, लेकिन मैं बड़ा खुश था कि अगर थोड़ी बहुत सैंक्शन भी हटाते हैं, चाहे कतार की ही हटाएं, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव बिगनिंग वाली गुडविल बात वाला हो सकती है। शुरुआत होगी और उससे फिर एक सुलह की सूरत बनेगी जिस पर पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि इसी के जरिए ये युद्ध रुकेगा।